हेलो दोस्तों, सिविल साइड विजिट चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो साइट पे ही डिपेंड है, मतलब साइट का जो काम रहता है उसी पे है। तो सबसे पहले मैं टॉपिक बता देता हूँ क्या क्या है हमारे। वाई वुड वी यूज 150 mm साइज क्यूब फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग। मतलब जो हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं उसमें हम 150 बाई 150 का ही क्यूब यूज क्यों करते हैं, मतलब 300 बाई 300 का क्यों नहीं, 400 बाई 400 का क्यों नहीं। तो इस पे बताऊंगा मैं आज। दूसरा है कि दो टाइप के आपके देखे होंगे कि टेस्टिंग में हम स्केयर जो हमारा 150 बाई 150 का रहता है वो, और सर्कुलर भी देखा होगा आपने, क्यूब टेस्ट किया जाता है। और तीसरा है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में बेटर कौन सा है, स्केयर की बेटर है या सर्कुलर। और इसी में हमारा एक क्वेश्चन निकल आएगा जो पूछा भी जाता है कि हम साइड पे जो कवर यूज करते हैं, कवर ब्लॉक आरसीसी के, वो सर्कुलर ही क्यों यूज करते हैं, वो भी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन को दबा के नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाओ। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट अपना टॉपिक उठाते हैं कि हम 150 बाई 150 का साइज का क्यूब ही साइड पे यूज क्यों करते हैं, दूसरा साइज क्यों नहीं लेते हैं। तो इसके पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, तो उसी पे हम पॉइंट्स करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, और आपको पता चल जाएगा क्यों हम 150 बाई 150 ही यूज करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, सबसे यह है कि जो हमारी जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट रहती हैं तो सब में क्या होता है, जो मशीन लगभग यूज की जाती है 1000 किलो न्यूटन की, मतलब इतनी कैपेसिटी की मशीन यूज की जाती है। देखना आप कहीं भी अगर मशीन को यूज हो रही है तो वो 1000 किलो न्यूटन या 100 टन की ही होगी। दूसरा, अगर मतलब हमने एरिया बढ़ाया, जो क्यूब है हमारा मेन अभी आगे है जो आपको पता चलेगा, जो अगर हमने एरिया बढ़ाया, अगर 150 बाई 150 की जगह 300 बाई 300 का कर लिया, तो उसको फेल, मतलब उसको टेस्ट करने के लिए, फेल करने के लिए हमें उतना ही लोड इंक्रीज करना पड़ेगा। ये मेन पॉइंट है, ये याद रखना। जितना आपका एरिया रहेगा उतना ही आपको लोड भी बढ़ाना पड़ेगा। मैं बताऊंगा कितना कैसे रहता है, कितना लोड चाहिए अगर आपको फेल करना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आप इजिली समझ जाओगे कि क्यों ये होता है। अगर ठीक है, कोई कंक्रीट कर रहे हो आप M20, ठीक है, कोई स्लैब का कास्टिंग चल रहा है, उसके क्यूब भरे आपने 150 बाई 150 का, तो मिनिमम आपको कितना उसको ब्रेक करने के लिए, फेल करने के लिए, क्यूब के लिए आपको कितना लोड चाहिए, वो कैसे निकालेंगे हम। मैंने निकाला हुआ है यहाँ, M20 लिया तो मिनिमम आपकी उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी आती है, 23 न्यूटन आ जाती है। 28 दिन में इतना लगभग आ जाती है। तो कितना लोड चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए, वो कैसे निकाल लेंगे, मैंने डायरेक्ट यहाँ निकाल के रखा हुआ है। पहले एरिया इंटू फार्मूला क्या रहता है, एरिया इंटू जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आने वाली है उसको, ये क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है। मतलब मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको, 15 इंटू 15, ये हो गया आपका एरिया आ गया, इंटू इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 230 ये आ गया। इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे ना, वो किलो न्यूटन में आपकी जो वैल्यू आएगी, उतना लोड पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको चाहिए उस क्यूब को फेल करने में। तो कितना आया हमारा, कितना लोड हमें चाहिए, 517। तो अगर 150 बाई 150 का M20 का बनाया तो हमारी कितनी मशीन रहती है, लगभग 1000 किलो न्यूटन की। तो ये इजिली हम इस पर टेस्ट कर सकते हैं। और वैसे ही अगर हमने इसका साइज इंक्रीज किया, अगर हमने इसका साइज इंक्रीज किया क्यूब का, 150 बाई 150 से हमने कर दिया 300 बाई 300, तो क्या हुआ, एरिया बढ़ गया। और मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, अगर एरिया बढ़ गया तो आपको लोड भी उतना ही चाहिए। तो कितना लोड चाहिए उस क्यूब को टेस्ट करने में या फेल करने में, तो वो कैसे निकालेंगे हम। हमारा 300 बाई 300 है, इसका एरिया निकाल लेते हैं। जैसे उधर निकाला हमने 15 बाई 15 का, इंटू अपना जो कितना, मतलब M20 है ना, तो 230, तो निकालोगे आपको लगभग इतना लोड चाहिए उसको फेल करने में। तो मशीन की कैपेसिटी कितनी है, 1000 किलो न्यूटन। तो यहाँ आप पॉसिबल तो है नहीं कि मतलब वहां इसको टेस्ट कर सको आप लैब में। और दूसरी चीज रहती है कि वो मतलब इजिली आप 150 बाई 150 का भर सकते हो, इजिली उसका टेस्ट कर सकते हो। और साइड पे पॉसिबल नहीं होता है कि आप 3000 किलो न्यूटन की मशीन लगाओगे क्यूब टेस्टिंग के लिए, एक ये भी रीजन रहता है। और दूसरा रहता है, अगर आपने लगा भी दी इतनी, तो जब क्यूब ब्रेक होगा, सेफ्टी बहुत रिस्की रहता है, क्योंकि अगर ब्रेक होगा तो जो इसमें से जो एग्रीगेट निकलेंगे वो बुलेट की स्पीड से किसी को भी लग सकते हैं। ये मेन चीज रहती है, इसीलिए हम 150 बाई 150 का क्यूब हम साइड पे यूज करते हैं। और अगर देखा, इसमें मैं बताऊंगा भी नेक्स्ट, अगर हम 100 का क्यूब यूज करें तो क्या रहता है, क्या बेटर है, ये मैं लास्ट में भी बताता हूँ। पहले मैं बता देता हूँ, अपना पहला हो गया हमारा। अभी दूसरा है हमारा, कौन सा बेस्ट है, मतलब सर्कुलर है कि स्क्वायर जो अपना क्यूब टेस्ट है, और इनमें डिफरेंस क्या है वो मैं अभी बता देता हूँ आपको।
तो यहाँ देखो पहले इनका कंपैरिजन में एक ड्राइंग ग्राउंड बनाई हुई है। ये आगे हमारा सर्कुलर जो हमारा टेस्टिंग, उसकी हाइट कितनी होती है 300 और ये हमारा 150 बाई 150 का आ गया। अभी सबसे पहले इसमें एक समझना पड़ेगा आपको फ्रिक्शन, मतलब कौन सा एरिया फ्रिक्शन से इफेक्टेड है और कौन सा नहीं है। मैं बताऊंगा क्यों मैं बता रहा हूँ फ्रिक्शन से। ये इतना सा एरिया, ठीक है, ये और ये सर्कुलर में फ्रिक्शन से अफेक्टेड है, और इसमें क्या है कि ऊपर से लेके नीचे मतलब टोटल एरिया फ्रिक्शन से अफेक्टेड है। अभी होगा क्या, होता ये है जब आप इस पर लोड डालोगे तो जो क्या होगा कि कुछ तो इसमें क्या फ्रिक्शन से ही टूट जाएगा ये क्यूब आपका, क्योंकि यहां से यहां इसका लगभग एरिया प्लेट और इसमें फ्रिक्शन रहती है। तो ये आधा तो ऐसे फ्रिक्शन से टूट जाएगा, आधा लोड से। तो हमें क्लियरली नहीं मिल पाता है कि इसमें कितना लोड, मतलब इसकी कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। और इसमें क्या होगा, सर्कुलर में क्या होगा, ये जो देख रहे हो इतना एरिया आपका अनइफेक्टेड रहेगा, मतलब इसमें लगभग 0 आपकी फ्रिक्शन रहती है। ये जो रहती है इसमें प्लेट आ जाती है दोनों तरफ प्लेट में, तो वो दबने इसमें 0 फ्रिक्शन हो जाती है लगभग। तो इसमें हुआ क्या, हमें साइड पे कौन सा यूज करते हैं, क्यूब। तो हमें करना कौन सा चाहिए, सिलेंडर, मतलब बेस्ट जो रिजल्ट देता है सिलेंडर देता है, क्यूब नहीं देता है। और इसमें मैं बताऊंगा कि हमारी कितनी स्ट्रेंथ ज्यादा मिलती है सिलेंडर में और क्यूब में। तो हमेशा याद रखना, अगर इंटरव्यूज में पूछा जाए तो बोलना कि जो हमारा सिलेंडर का रहता है वो बेस्ट रहता है। अगर क्यूब टेस्टिंग या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हो तो सिलेंडर बेस्ट रहता है। और ऐसे ही इसी में क्यूब में बता दूं, कवर ब्लॉक अगर सर्कुलर रहेगा वो भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाती है, इससे क्यूब से 1.25 गुना सिलेंडर की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ये याद रखना। नीचे में इंपॉर्टेंट नोट्स में इंटरव्यूज के क्वेश्चन नीचे मैंने लिखे हुए हैं, वो बताऊंगा, लेकिन ये इसमें पढ़ लो। अगला है, इसी को मैंने लिखा हुआ है, सिलेंडर गिव मोर अप्रोप्रिएट रिजल्ट फॉर अनएक्शन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बिकॉज इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन मशीन एंड प्लेट इज ऑलमोस्ट 0। वही जो मैंने आपको बताया वो इसमें मैंने थ्योरेटिकल लिखा हुआ है। तो अगला क्या है, जो इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैंने आज टॉपिक उठाया है उसमें से इंटरव्यूज में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सिलेंडर स्ट्रेंथ, वही जो मैंने बताया अभी, कितनी टाइम ज्यादा होती है, मतलब इसको सीधा लिख दो, ये आ गया हमारा क्यूब की स्ट्रेंथ आ गई, ये 1.25 या 0.8 उससे ज्यादा होती है, मतलब सिलेंडर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा देता है 0.85 क्यूब से। दूसरा है, अगर हम स्मॉलर साइज का क्यूब यूज करेंगे, मतलब 150 बाई 100 का, तो इसमें थोड़ी फ्रिक्शन कम हो जाएगी, और लोड तो 100 बाई 100 का अगर यूज करते हैं तो वो अच्छा रिजल्ट देता है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड जो हम 150 बाई 150 का यूज करते हैं। ये भी याद रखना। अगला है हमारा, अगर स्मॉलर सिलेंडर यूज करेंगे, मतलब साइज से स्मॉलर करेंगे, वो भी अच्छा रिजल्ट देगा। ये तो अननोन चीज है। तो फ्रेंड्स आज ये टॉपिक था हमारा, क्योंकि इसमें से आपको इंटरव्यूज में भी क्वेश्चन आएंगे, साइट पे अगर आप काम करवाओगे उसमें भी हेल्पफुल है, काफी हेल्पफुल टॉपिक था। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन को दबा के नेक्स्ट वीडियो को अपडेट पाओ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस आने वाली है, थंब रूल पे आएंगी, स्टेयर का डिजाइन आएगा, काफी वीडियो नेक्स्ट आने वाली है। थैंक यू फ्रेंड्स।